नमस्कार भक्तजनों, गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तजनों को अभिनंदन है। आज मैं गोवर्धन पूजा की सभी विधियों के बारे में बताऊंगा। हमारी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फुल वाचिंग और ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुँचेंगे। तो आज मैं बताऊँगा भक्तजनों, जो गोवर्धन पूजा किस तारीख को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। तो गोवर्धन पूजा इस साल जो है 14 नवंबर सुबह 6:43 से शुरुआत होगा, 8:52 यानी 8:52 तक रहेगी। यानी इस साल जो है इसका शुभ मुहूर्त यानी इस साल यानी 2023 में गोवर्धन पर्व जिसे पूजा के नाम से भी जाना जाता है 14 नवंबर को यानी कि 14 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त सुबह सुबह बन रहा है। इस दिन सुबह के गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से भी आप कर सकते हैं, 8:52 तक का है। कैसे मनाते हैं गोवर्धन का पर्व, तो यानी सभी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगा। जो कैसे मनाते गया गोवर्धन पूजा, तो इस दिन मंदिर में खास तौर पर गाय के गोबर से विशाल पर्वत और भगवान कृष्ण बनाकर खील बतासे इनकी पूजा की जाती है। सभी चीज़ों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। गोवर्धन महाराज की सभी कथाओं के बारे में बताऊंगा, तो आप फुल वाचिंग कीजिए। साथ साथ अगर कहीं पर त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। गोवर्धन पूजा जो होता है अन्नकूट कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपादी यानी कि दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। मूलतः यह प्राकृतिक पूजा है जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा भी की जाती है। यह पूजा वर्ज से प्रारंभ हुई थी और धीरे धीरे अब पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। गोवर्धन पूजा जो होते हैं हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार भी माना जाता है। गोवर्धन पूजा के जो विधियाँ हैं, इस विधियाँ के आप पालन करें। इस दिन गोवर्धन पर्वत गोधन यानी गाय की जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विशेष महत्व है। यानी गाय से लेकर के श्री कृष्ण की विशेष आप पूजा कीजिएगा। अगर गाय पाले हैं तो गाय के इस दिन गाय की जो गौशाला होता है, गाय को आप धो दीजिए, गौशाला के नीपिए, इसको पूरा साफ सफाई कर दीजिएगा। साथ साथ इसकी जो विधियाँ हैं, यानी गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसे फूल से सजा ले। गोवर्धन दूसरी विधि, गोवर्धन पूजा सुबह या शाम के समय की जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, जो हम पहले बोल चुके हैं। इसके बाद तीसरी जो इसकी विधियां हैं, गोवर्धन पर धूप दीप नैवेद्य जल फल आदि चढ़ाते हुए विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद चौथी जो इसकी विधियां हैं, यानी कि गोवर्धन जी की से लटे हुए पुरुष के रूप में बनाते हैं, है कि नहीं, जो इसकी प्रमुख माना जाता है। यानी कि चौथी गोवर्धन की जो विधि है आप फिर से बता देते हैं। गोवर्धन जी के गोबर से लटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं और नाभि के स्थान पर एक मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। इस दीपक से दूध दही गंगा जल शहद बतासे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते हैं। पांचवा विधि के बारे में बता देता हूँ। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं लगाते हुए उनका जयकारा बोले। जय गोवर्धन महाराज की जय हो, जय गोवर्धन महाराज की जय हो, जय श्री कृष्ण की जय हो। इसकी जो जयकारा करते हुए परिक्रमा का वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जो बोते हुए परिक्रमा पूरी करे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। पशुओं को फूल माला पहनाकर तिलक लगाकर उन्हें धूप दिखाई जाती है। खास तौर पर गाय की ज़्यादा इस पर गाय माता माना जाता है और गाय के प्रमुख माना जाता है और गाय के ज़्यादा भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। पशुओं को फूल माला पहनाकर तिलक लगाकर और उन्हें धूप दिखाई जाती है और ख़ास तौर पर गाय की मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारी जाती है और प्रदक्षिणा की जाती है। यानी कि सभी को इसको अभिनंदन भी कर सकते हैं। साथ साथ गोवर्धन पूजा का मंत्र आपको बताता हूँ। इन सभी मंत्रों को, इन सभी चर्चाओं के बारे में जो आप लोगों विधि जो बताए हैं, इन सभी विधि के अनुकूल आप गोवर्धन पूजा कीजिएगा। अब इसके अगला जो है गोवर्धन पूजा का मंत्र बताता हूँ। गोवर्धन मंत्र क्या है, जैसे कि गोवर्धन पूजा जब आप कीजिएगा तो इन मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। गोवर्धन धराधार गोकुल तनाकारक विष्णु वाहु कृतु छद्राय गवा कोटि भर्वो भव हे कृष्ण करुणा सिधो दीनबंधु जगतपते गोप से गोपीकांतम राधाकांत नमोस्तुते। इस मंत्र का आप उच्चारण कीजिएगा। इसके बाद
अन्नकूट पूजा, गोवर्धन यानी कि अन्नकूट पूजा जो होते हैं, गोवर्धन पूजा के दौरान नई फसलें से अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को भोग लगाया जाता है। इस दिन एक ही रसोई घर के हर सदस्य का भोजन बनाता है। भोजन के विविध प्रकार का पकवान बनाए जाते हैं। इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होता है। वंचित किया गया भोजन बनाकर श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, यानी कि श्री कृष्ण भगवान की आप भोग लगा सकते हैं। अन्नकूट में 56 तरह के खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इस दिन प्रदोष काल यानी शाम के समय में विधि विधान से श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा करके उसे गुड़ या हरा चारा खिलाना अच्छा माना जाता है। गोवर्धन, इन सभी के बारे में हमको बताएं। इसके बाद गोवर्धन भगवान की कथा के बारे में बताता हूँ, तो भक्तजनों आप कृपया शांति से सुने। तो भक्तजनों, गोवर्धन की कथा धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का घमंड हो गया था। इंद्र इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्ष उल्लास यानी कि खुशियों के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा जी से पूछा कि हे माँ, आज क्या इस चीज़ की खुशी में आप पकवान बना रहे हैं? तो उसकी माँ ने उसे कहा, यशोदा जी से पूछा और यशोदा जी माँ ने कहा, ये भगवान कृष्ण के सवाल पर माँ यशोदा ने उन्हें बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं माँ? यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र देव की कृपा हो तो अच्छी बारिश होती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार, अच्छी फसलें होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अम्बे, हे माँ, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए आज के दिन, क्योंकि हमारी गाय तो वही चारा चरती है और वहाँ लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर ये सब देखकर इंद्र भगवान ने क्रोधित हो गए और उन्हें अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों को भगवान कृष्ण की गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और इन सभी बातों को इंद्र भगवान ने अपना अपमान समझा। इसके बाद क्रोधित हुए और उन्हें इन सभी बातों को लेकर के काफ़ी क्रोधित हुआ और इतना क्रोधित हुआ श्री भगवान कृष्ण पर। कौन? तो इंद्र भगवान कि मत पूछो भक्तजनों क्या हुआ इसके आगे। फिर बता देता हूँ कि आगे क्या हुआ। क्रोधित हो गए, उन्हें इसे अपना अपमान समझा और ब्रज से लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और सभी लोग उसके नीचे आकर खड़े कर दिए और इनको सुरक्षित रखे। भक्तजनों, भगवान इंद्र ने 7 दिन तक लगातार बारिश की और 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक ही भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया, ना ही बारिश भी भीगने दिया, यानी बारिश में भी किसी भी गोकुलवासियों को भीगने दिया। तब भगवान इंद्र को एहसास हुआ कि उनसे मुकाबला कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। तब उन्हें ये साधारण मनुष्य नहीं है, यह बात पता चली कि मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उन्हें अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी इंद्र भगवान श्री कृष्ण से। मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है उसी दिन इंद्र भगवान भी उन्हें भोग लगाए पूजा पाठ के। तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। गोवर्धन, इसके बाद कथा खत्म हुआ। इसके बाद गोवर्धन जी का आरती कीजिएगा। जैसे ही गोवर्धन जी की आरती होता है, श्री गोवर्धन महाराज ओम महाराज तरे माथे मुकुट विराजे रहो, तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े, तोपे चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, तेरी 7 कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम। इसके बाद तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, और इसके बाद ठोरीस पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरी झांकी बनी विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गिरजाराज धरन प्रभु तेरी चरण, करो भक्त का बेड़ा पार, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो। इन जय इसके बाद
श्री कृष्ण जी की आरती कीजिएगा, श्री कृष्ण जी की भी मंत्र उच्चारण कीजिएगा। तो सभी भक्तजनों, आज मैं इन सभी बारे में बताएं तो और इसके बाद आप 108 बार गोवर्धन महाराज की आप नाम लीजिएगा। जय गोवर्धन महाराज की जय। इन सभी बारे में आज मैं चर्चा की है। अगर कहीं पर त्रुटि हो जाए भक्तजनों तो आप क्षमा कर दीजिएगा। तो आज के लिए यहीं पर हम अपनी इस गोवर्धन महाराज की कथा को समाप्त करते हैं भक्तजनों। तो अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिए। जय गोवर्धन महाराज की जय।